अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल की फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक्सेल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेल आप अपना स्टार्ट प्रोग्राम में जाके या स्टार्ट बटन में जाके यहाँ से भी आप एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट में जाके और फिर यहाँ से एक्सेल स्टार्ट करें। तो इससे बेहतर आसान तरीका ये है कि आप रन खोलें विंडोज़ आर और यहाँ पर आप लिखें सिंपल एक्सेल। तो आपका जौन सा भी वर्जन होगा एक्सेल का वो ओपन हो जाएगा विद इन अ सेकेंड्स। तो मैं जो यहाँ पे एक्सेल मेरे पास इंस्टॉल है वो 2013 है। बेसिकली बस वर्जन्स में फ़र्क ये होता है, ज़्यादा कुछ तब्दीलियाँ नहीं होती, कोई गहराइयों की तब्दीलियाँ नहीं होती। बस ये तब्दीली होती है कि कोई काम वो उसको नए वर्जन में थोड़ा आसानी से हो जाता है। बस काम सारे वही हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट, बस उसको आसान कर दिया जाता है और ज़्यादा कि ये आसान हो जाए। नए आने वाले वर्जन में अब यही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नई चीज़, मतलब कोई नया कोई चीज़ लेकर आए हैं। वो सारे मामलात मतलब पहले ही एक दफ़ा हो चुके हैं, बस अब वो उसमें आसानियाँ पैदा करते रहते हैं और वर्जन में इतना कोई ख़ासा वर्क नहीं होता, चेंजेस नहीं होती, आसानियाँ होती हैं और थीम वगैरह थोड़ी अच्छी हो जाती है बस। तो 2013 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपके सामने दिख भी रहे होंगे। 2013 या उसका 16 या 15 आगे ओपन करते हैं तो हमारे पास ये हमारा जो फर्स्ट पेज आता है, स्टार्ट पेज, वो इस तरीके का आता है जहाँ आपके पास लेफ़्ट हैंड पे जो आ रहे होते हैं वो रिसेंट, मतलब जो आपने ओपन किए वो होते हैं वो आ रहे होते हैं। और जो आपके पास फ्रंट पे आ रहा होता है वो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब की यूज़ तब कर सकते हैं जब आपको एक्सेल यूज़ करना आता हो। अगर आपको एक्सेल अच्छा यूज़ करना नहीं आता तो थोड़ा मुश्किल है आपको इन सब को समझना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो कि एक नॉर्मल एक्सेल चलाने वाले को समझ नहीं आती। ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। अच्छा, टेम्पलेट्स आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन। अगर आपको किसी और चीज़ का सीवी वगैरह का या कोई शीट वगैरह बनानी है तो उसके लिए भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपके पास नेट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपके पास कुछ कैटेगरीज पहले से ही आ रही हैं, बिजनेस, पर्सनल, जिस पे क्लिक करेंगे उस चीज़ का आपके पास टेम्पलेट मिल जाएगा। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा। तो बेसिकली तो पहले मैं बता देता हूँ एक्सेल यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। एक्सेल जो यूज़ होता है ना वो शीट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, शीट्स का काम करने के लिए यूज़ होता है। और ये अकाउंट्स की फील्ड में थोड़ा यूज़ इसका है, अच्छा खासा यूज़ है अकाउंट्स की फील्ड में इसमें, क्योंकि इसमें फार्मूला वगैरह हो रही होती हैं और बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह इसमें हो रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सेल्स हैं सारे, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये एक सेल है और ये बहुत सारे जो सेल्स हैं। और ये रॉ कॉलम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये रॉ हो गई, ये पूरी एक रॉ जा रही है यहाँ से लेके एंड तक। और ये यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक एक कॉलम है, ठीक है ना, रॉ और कॉलम। अच्छा, यहाँ पे हर सेल का कोई ना कोई नेम होता है। हर सेल जो है एक नेम के ऊपर वर्क कर रहा होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, नेम बार आप इसको बोल लें। ठीक है, अब ये नेम बन कैसे रहा है? ये नेम ऐसा बन रहा है कि आपका जो कॉलम का नेम है और आपकी जो रॉ का नेम है, जहाँ पे आपने क्लिक करा हुआ है जिस सेल पे, उसका कॉलम और रॉ नेम मिलकर आपका सेल नेम बनता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बार है या पे टैक्स बार या एडिट बार भी कह सकते हैं इसको आप, जहाँ पे आपका इस सेल में किसी भी सेल में लिखा हुआ डेटा आपके पास यहाँ शो हो रहा होता है। क्योंकि यहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कुछ लंबी फार्मूला लिखा हुआ है तो आपको मुश्किल होती है एडिट करने में, तो आप यहाँ से उसको एडिट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होम के टैब से। ठीक है, ये टैब्स खिलाते हैं हमारे पास, जो पर आपको पता होगा ये नीचे रिबन है। हर टैब की एक रिबन खुलती है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखें नॉर्मल जो वर्ड वगैरह होते हैं तो वो पेजेस पे काम करते हैं, उसके अंदर पेज होते हैं। और जो एक्सेल में आपके पास होते हैं शीट्स, यहाँ पे आप जितनी शीट चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, न्यू शीट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू शीट आ जाएगी। ठीक है, न्यू शीट, जितनी आप शीट चाहें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 या 3 आ रही होती है, पुराने वर्जन में 3 आ रही होती है, ये नया वर्जन है तो इसमें 1 आ रही है। और यहाँ पे आपके पास कुछ व्यूज़ आ रहे हैं, 3 व्यूज़ हैं। और इसके अलावा हमारे पास जूम बार है जिससे आप जूम वगैरह इन आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा ये चीज़ें, क्लिप बोर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे रिबन है, इसमें जो नॉर्मल चीज़ें कट कॉपी पेस्ट, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, तो हम इसको स्किप करते हुए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है फाउंड का यहाँ पे रिबन में ऑप्शन है फाउंड। अगर यहाँ पे हमने एक टैक्स लिखा है, भी आपने टैक्स लिखा है, तो आप उसके फाउंड वगैरह थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं या जो भी है आप उसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, फाउंड साइज़ बड़ा करना चाह रहे हैं या उसको कलर वगैरह देना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास होम के टैब में ये रिबन में यहाँ से आप इसका फाउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। जौन सा फाउंड आपने रखना है आप वो रख सकते हैं। उसके अलावा उसी के बराबर में आपको दिख रहा होगा फाउंड का साइज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो आपका फाउंड का साइज़ है, आप ये कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 72 बड़ा कर सकते हैं। इससे बड़ा आप इस ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको इससे भी बड़ा करना हो तो आपके पास ये दो साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का ऑप्शन आ रहा है, आप इससे जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी आप 72 ही कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। वैसे हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा। 72 से बड़ा साइज़ आप इसमें नहीं कर सकते। मैं इसको वापसी अगेन छोटा कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड सिंपल आपको पता है बोल्ड क्या करता है आपका, वैसे भी अभी बोल्ड ही है। मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, मैंने एरियल, और ये देखें ये चीज़ बोल्ड आपको पता है कि थोड़ा गहरा करके उस कलर को दिखाता है, सॉरी उस फाउंड को या उस टेक्स्ट को। उसके बाद हमारे पास आता है टैलिक। टैलिक थोड़ा सा तिरछा कर देता है, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, जैसे कि आपको इसके आइकॉन से पता चल रहा होगा। उसी के बाद आती है अंडरलाइन। अगर आपको किसी हेडिंग वगैरह को या किसी कॉलम्स के हेड को, जो हेडिंग आपने डाली उसको आपने अंडरलाइन करना है, तो आप वो यहाँ से सिंपल अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं ये हटा रहा हूँ अभी। और यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे आपके पास ये डाउन एरो, जिस ऑप्शन के साथ आपके पास एक्सेल या वर्ड या फोटोशॉप, जिस सॉफ्टवेयर में भी ऐसी चीज़ आ रही हो, मतलब डाउन एरो आ रहा हो जिस ऑप्शन के साथ, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे इसके अंदर और भी ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये ड्रॉप डाउन है ये एक। तो यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखें, आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास होते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं, अभी देखें ये जो चीज़ आ रही है ना, मतलब एक सेल है, तो इस सेल के चार तरफ हैं, चार मतलब समझ लें इसके साइड्स हैं, टॉप डाउन लेफ़्ट राइट, ठीक है ना, ये चार साइड हैं। तो अभी क्योंकि ये देखें आप कैसा आ रहा है, थोड़ा ग्रे टाइप आ रहा है, वाइट टाइप आ रहा है, तो इसके बॉर्डर्स होते हैं। अभी बॉर्डर्स नहीं हुए हुए, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स नहीं लगे होते, तो आप अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। तो यहाँ आपके पास बॉर्डर्स बहुत सारे किस्म के हैं। आप इसको बॉर्डर बॉटम टॉप लेफ़्ट, अगर ये आप आइकन देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कौन सा बॉर्डर कहाँ आ रहा है। राइट करूँगा तो सिर्फ राइट पर आ रहा है, देखें इस तरीके से। यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से ऑल करूँगा तो मतलब ऑल, जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट करा और मैं क्लिक कर देता हूँ ऑल बॉर्डर पे, तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने सेल सेलेक्ट करे होंगे सबके चारों तरफ के बॉर्डर हो जाएंगे। इस बॉर्डर को आप कलर भी दे सकते हैं। कलर कैसे दे सकते हैं, आप जितने एरिया को कलर देना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करें, बॉर्डर में जाएंगे हम यहाँ से, और लाइन कलर और ग्रीन, सॉरी इसको आपने जितने को सिलेक्ट देना चाह रहे हैं, सॉरी बॉर्डर देना चाह रहे हैं, आप वहाँ से फिर कलर, सॉरी आपने सेलेक्ट करा, फिर आप बॉर्डर में आए और मोर बॉर्डर से आपके पास फॉर्मेटिंग सेल, देखें आपके पास एक विंडो खुल गई फॉर्मेटिंग सेल। आइए यहाँ से सिंपल अपना कलर सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे ग्रीन में, और यहाँ से आप सिंपल अब क्लिक करते जाएं जिसको आपने कलर करना है। आप अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं, एक को कुछ कलर में दे दिया, एक को कुछ कलर में दे दिया, आप अलग अलग ऐसे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो मैंने चारों तरफ के मतलब पूरा, क्योंकि सेल एक नहीं था, अगर एक होता तो बीच के बॉक्सेस नहीं आते, चार डब्बों में सिर्फ एक आता, तो सिंपल ओके। तो अब ये देखें पूरा ग्रीन हो गया। अगर मैं अभी सिर्फ एक सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैं जा रहा हूँ मोर बॉर्डर में, तो ये देखें आपके पास कुछ दूसरे किस्म का बॉर्डर आ रहा है। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपको क्लिक करें तो येलो, इस पर क्लिक करें इस पर, और ये चार क्योंकि साइड्स हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका बॉर्डर येलो। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जिससे आप अलाइनमेंट फाउंड और बहुत सारी वही सारी चीज़ें कि आप यहीं रहते रहते सबका सारी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। इस सेल की, ये जो सेल है उसको फिल बॉर्डर फाउंड कौन सा होना चाहिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं।
उसके बाद है हमारे पास ये हमारे पास है फिल कलर। फिल कलर मतलब कि आपका जो सेल आपने सेलेक्ट करा हुआ है उसका फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो वो आप यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या इस तरीके से आप पूरा सेलेक्ट करेंगे और कलर। ठीक है, तो ये जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं इसके लिए आपका सिलेक्शन होना लाजमी होता है। सिलेक्शन ये चीज़ सेलेक्ट कर लेना माउस के क्लिक से, वन जिस जहाँ पे आपका ये पॉइंट होगा वहीं पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। तो इसी के बाद आपके पास है फाउंड कलर। तो मैंने यहाँ फाउंड सेलेक्ट कर लिया, मतलब टैग सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आप फाउंड कलर अपना जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाउंड हो गए हमारे। अब इसी के बाद है अलाइनमेंट, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।